Hadith number 276. आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन दोनों ने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वक्त आया तो एक चादर अपने ऊपर डालने लगे। फिर जब ज्यों ही घबराहट होती तो उसे चेहरे से हटा देते। इसी हालत में आपने फरमाया, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो। उन्होंने अपने अंबियाओं नबियों की कब्रों को इबादत की जगह बना लिया, जैसे आप उनके कामों से उम्मत को खबरदार करते थे। फायदे। मुस्लिम की रिवायत में है कि यहूदियों और ईसाइयों ने अपने नबियों और बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। इस बातचीत के अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह किया है कि कहीं मेरी कब्र के साथ ऐसा सलूक न करें। लेकिन नाम के मुसलमानों पर अफसोस है कि वह उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। अल्लाह ताला सऊदी अरब की हुकूमत को अच्छा बदला दे कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर लोगों को शरीयत के अलावा दूसरे कामों से बाज रखती है। हदीस नंबर 277। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अरब के किसी कबीले के पास एक काली कलूटी बांधी थी, जिसे उन्होंने आजाद कर दिया, मगर वह उनके साथ ही रहा करती थी। उसका बयान है कि एक बार इस कबीले की कोई लड़की बाहर निकली। उस पर लाल फीतों का एक कमरबंद था, जिसे उसने उतार कर रख दिया, या वह खुद ब खुद गिर गया। एक चील उधर से गुजरी तो उसने उसे गोश्त ख्याल किया और झपट कर ले गई। वह कहती है कि पूरे जो कबीले ने कमरबंद को तलाश किया, मगर कहीं से न मिला। उन्होंने मुंह चोरी का इल्जाम लगा दिया और मेरी तलाशी लेने लगे, यहां तक कि उन्होंने मेरी शर्मगाह को भी न छोड़ा। वह कहती है कि अल्लाह की कसम, मैं उनके पास खड़ी ही थी कि इतने में वही चील आई। उसने वह कमरबंद फेंक दिया तो वह उनके बीच आ गिरा। मैंने कहा कि तुम इसकी चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाते थे, हालांकि मैं इससे बरी थी। अब अपना कमरबंद संभाल लो। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि फिर वह लौंडी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चली आई और मुसलमान हो गई। उसका खेमा या झोंपड़ा मस्जिद में था। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वह मेरे पास आकर बातें किया करती थी, और जब भी मेरे पास बैठती तो यह शेर जरूरी पड़ती। कमरबंद का दिन के अल्लाह ताला की अजीब कुदरतों से है, उसने मुझे कुफ्र के मुल्क से निजात दी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उससे कहा, क्या बात है, जब तुम मेरे पास बैठती हो तो यह शेर जरूर कहती हो। तब उसने मुझे अपनी दास्तान बयान की। फायदे। इसमें दारुल कुफ्र से हिजरत करने की फजीलत का बयान है। न्यूज़ मजलूम इंसान की दुआ जरूर कबूल होती है, चाहे वह काफिर ही क्यों ना हो। औनुल भारी 1-500 कंटाहट। Hadith number 278. सहल बिन सद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रजी के घर तशरीफ लाए तो अली रजी को घर में न पाकर उनसे पूछा, तुम्हारे चचाजाद कहाँ गए? उन्होंने अर्ज किया कि हमारे बीच कुछ झगड़ा हो गया था, वह मुझ पर नाराज होकर कहीं बाहर चले गए हैं, यहां नहीं सोए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, देखो वह कहाँ है। वह देखकर आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह मस्जिद में सो रहे हैं। ये सुनकर आप मस्जिद में तशरीफ ले गए, जहां अली रजी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हुए थे। उनके एक पहलू से चादर गिरने की वजह से वहां मिट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिस्म से मिट्टी साफ करते हुए फरमाने लगे, अब्बू तुराब उठो, अब्बू तुराब उठो। फायदे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाजाद नहीं थे, बल्कि अरब के मुहावरे के मुताबिक बाप के अजीज दोस्त को चचाजाद कहा गया है।